पहला श्लोक कल हमने कर लिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनित्य नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो कल हमने पहला श्लोक देखा कि कैसे भगवान जो है इस सृष्टि में महाविष्णु के रूप में एक जगह वो करके उधर वो उसकी प्रकृति पे ग्लांस करते हैं, यहाँ स ऐक्षतः, और उसके वजह से मटेरियल नेचर एजिटेट होके मल्टीपल यूनिवर्सेस क्रिएट करते हैं। तो अब दूसरा श्लोक हम सब देखते हैं। यस्यांबसी शयानस्य योग निद्रां वितन्वतः नाभि हृदाम्बुजात् आसीत् ब्रह्म विश्वसृजाम्पतिः। A part of the Purusha lies down within the water of the universe. From the navel lake of his body sprouts a lotus stem, and from the lotus flower atop this stem, Brahma, the master of all engineers in the universe, becomes manifest. तो यहाँ पे जो जनरली ये सब जितने भी हमारे हरे कृष्ण डिवोटीज हैं इन्हें तो ये मालूम है। तो जो सेकेंडरी पुरुष है या सेकंड पुरुष है, फर्स्ट पुरुष स्वयं महाविष्णु बन जाते हैं क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और सेकंड जो है वो गर्भोदक्षाय विष्णु वो बन जाते हैं, जो अपने ही जल में यानी गर्भोदक सागर जो है इस ब्रह्मांड के अंदर एक है पूरा विश्व, वैकुंठ के बाहर एक कोने में डॉट में एक डार्क स्पॉट है वो टोटल मिला के हमारा मटेरियल वर्ल्ड है। वहां महाविष्णु ग्लांस करके उसमें ब्रह्मांड क्रिएट करते हैं और सभी ब्रह्मांडों में वो एक्सपांड करके गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में उसमें प्रवेश कर जाते हैं। तो ये हुआ सेकेंडरी क्रिएशन, ठीक है, ये सेकंड पुरुष है। और उसके बाद ऑब्वियसली थर्ड पुरुष है जब वो खुद उसमें से एक्सपांड करके शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में विस्तार करके और सब जगह परमात्मा के रूप में वो विस्तार हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक वो उदाहरण दिया गया है, जैसे जो बीज है वो लगाने पर पेड़ आता है, फिर फल आते हैं, फिर उसके अंदर बीज होता है। तो वैसे ही ये जो क्रिएशन है इसी प्रकार इसका कारण है, बिना कारण के तो आएगा नहीं। आम आ रहा है मतलब वो पेड़ था, पेड़ में बीज लगा था, तो कारण जो है वो भगवान स्वयं है। इसलिए वो जो सृष्टि है वो जो सागर है जहाँ पे भगवान लेटते हैं पहले वाले महाविष्णु, उसको कारण सागर कहते हैं। कारण सागर है, कारण सागर के बाद गर्भोदक सागर है ब्रह्मांड के अंदर। उस गर्भोदक सागर में आधा में भगवान अंदर में लेटे हुए हैं और फिर परमात्मा रूप में वो क्षीर सागर के रूप क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में सभी जगह विस्तार करते हैं। तो ये जो क्रिएशन है, ये क्रिएशन लाइक जनरली कई लोग अपने आप को भगवान बोलते हैं ना तो इस क्रिएशन से पता चलता है कि उनमें से कोई भगवान नहीं है। कई बार साइंटिस्ट लोग अपने आप को भगवान बताने में बहुत लगे हुए रहते हैं, लेकिन वो कोई एटम और एलिमेंट क्रिएट नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं क्रिएट कर सकते। हाँ, वो सिर्फ मतलब, और उनको किसी को जन्म भी देना है, क्लोनिंग भी करना है तो लिविंग सेल लगता है, वो लिविंग सेल भी क्रिएट नहीं कर पाते। एक सेल ही क्रिएट कर दो तो पढ़ के अपने आप को दिमागदार बताना अलग चीज है, आप भगवान की तरह क्रिएट करने की शक्ति रखना अलग चीज है। तो यहाँ भगवान जो है वो गर्भोदक सागर में लेटे हुए सभी जीवों का उद्धार करने के लिए इस सृष्टि की रचना करते हैं, ताकि हम सब अपने अपने इच्छाओं को व्यक्त करते रहें और उस हिसाब से भगवान आपको स्थान देते रहेंगे।
और उस स्थान में आप क्या क्या कर रहे हो, उसे अगला स्थान गंतव्य आपका डिसाइड होगा। आप जब यहाँ उसमें अलग अलग जगह है, आप पुण्यवान है तो स्वर्ग में जाइएगा, और कम पुण्यवान है तो नीचे आइएगा। तो इस प्रकार से गर्भोदक सागर में भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु ये दूसरे पुरुष हुए। अब हम तीसरे पुरुष का अभ्यास करेंगे, वो अगले श्लोक में, श्लोक क्रमांक 3। यस्यावयव संस्थानै कल्पितो लोक विस्तरः तद वै भगवतो रूपम विशुद्धम सत्वमूर्जितम। It is believed that all the universal planetary systems are situated on the extensive body of the Purusha, but he has nothing to do with the created material ingredients. His body is eternally in spiritual existence par excellence. तो ऐसा कहा गया है कि भगवान यानी गर्भोदक्षाय विष्णु का जो विस्तार है, तो इसको विराट रूप कहते हैं। ठीक है, और इस विराट रूप में मुझे लगता है अगले श्लोक में आएगा, वो हजारों हाथ और ये सब का जो बात है, हाँ हाँ वो अगले इसमें आएगा। तो भगवान का जो ये विस्तार रूप है, तो ये सारा जो क्रिएशन है ना, यानी जो स्वर्ग लोक है, 14 भुवन है, 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स कहते हैं उसको ना। जैसे ब्रह्म लोक से नीचे ब्रह्म तप जन्म हर, ये आ गया। इसके नीचे फिर स्वर्ग लोक है, स्वर्ग लोक के नीचे भूवर है, फिर भूलोक है जहाँ भू में हम लोग रहते हैं। फिर हमारे नीचे अतल सुतल तलातल रसातल पाताल, ऐसे इधर भी हाँ लोक हैं। तो ये सब जो एक्सटेंशन हैं, यानी सारे जो ग्रह हैं, ये सारे जो लोकेशंस हैं, ये भगवान के बॉडी में है। तो उस बॉडी को विराट रूप कहा गया है। वो जो विराट रूप है वो एक्चुअली मटेरियलिस्टिक लोगों को समझने में आसान होता है, इसलिए रखा गया है। क्योंकि जो अव्यक्तवादी होते हैं, जो भगवान के व्यक्ति स्वरूप को नहीं पहचानते हैं, तो वो इस अव्यक्त रूप को देख के वो यानी क्या कहते हैं उसको, भगवान की इस मटेरियलिस्टिक क्रिएशन को समझ के वो भगवान को समझ सकते हैं। इसलिए विराट रूप का भी वर्णन शास्त्रों में किया गया है। हालांकि विराट रूप जो है वो टेम्पररी रूप है। जो विश्व रूप भी अर्जुन को दिखाया भगवान ने, वो टेम्पररी, क्रिएशन जब डिजॉल्व होता है तो चला जाता है। तो ये जो रूप है वो वर्शिपेबल नहीं है, परंतु यानी उसका स्पेशल वर्शिप नहीं होता, परंतु मैनिफेस्टेशन में समझने के लिए वो बहुत आसान है। जैसे कहते हैं कि भगवान के जो ये सूर्य और चंद्र है, ये भगवान के दो आंख हैं। तो ये सूर्य और चंद्र भगवान के दो आंख हैं। हाँ, ये नाक के ऊपर इधर टिप में इधर ध्रुव तारा है। अब ये टेक्निकली आप उसको स्केल से नापिएगा, उसके डिस्टेंसेस लोकेशन देखिएगा, तो वो ऐसे नहीं समझ में आएगा। ये विराट रूप एक कंसेप्शन है। तो ये जो पहला महतत्व क्रिएट हुआ, महतत्व के बाद ये सारे एलिमेंट्स क्रिएट हुए, जिसके अंदर फिर गर्भोदक्षाय विष्णु प्रवेश करके उसको भी मेंटेन किया। यानी इस ब्रह्मांड को मेंटेन करने के लिए भगवान विष्णु उसके अंदर गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में है। आप हमेशा याद रखिए, हर चीज को मेंटेन करने का जो पावर है उसी भगवान में है। तो भगवान ही अपने आप को सब जगह एक्सपांड करते हैं। जैसे इस शरीर के अंदर भी परमात्मा है, हाँ इतना परमात्मा है, वो यहाँ है। तो एक्चुअली सारे एलिमेंट्स को परमात्मा मेंटेन करते हैं। हम क्या कर लेंगे, लेकिन उतना समय का अधिकार हमें दिया गया है, इसलिए आपको क्रिएट करके आपको दे दिया, अब यूज करो। जैसे पापा खिलौना लाके देते बच्चे को, हाँ लो खेलो, तो अब वो खेल रहे हैं, तो उतना अधिकार आपको दिया है। जब उनको लगता है पढ़ाई करवाना, तो वो खिलौना ले लेते वापिस। तो भगवान जो है हम सब जीवों को कुछ क्षण के लिए, कुछ काल के लिए, वो जो ये देह रूपी हमारा जो खिलौना है वो दे देते हैं कि लो अब करके दिखाओ तुम करते क्या हो। आपने कर्मनिष्ठ जीवन जिया तो आपको उस हिसाब से फल मिलेगा। आपने धर्मनिष्ठ जिया तो उस हिसाब से मिलेगा। आपने आध्यात्मिक जीवन बिताया, उस हिसाब से आपको फल मिलेगा, अगला गंतव्य मिलेगा। यानी अगला जो खिलौना मिलना है वो आपको उस हिसाब से मिलना है, और इस खेल से ही बाहर निकलना है। तब तो भगवान के शरण में समर्पित कर देना है। जो भी चीज है भगवान को कर देना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए। जब अब बच्चा बोलता है पापा को, पापा खिलौना नहीं चाहिए मुझे, आप चाहिए, आप जहां जाते मुझे वहां ले जाओ, तो फिर पिता ही समझ जाते हैं कि अब जो ये है, अब इसे मुझे अपना पर्सनल टाइम देना पड़ेगा। तो जब भक्त कहते हैं कि प्रभु अब हमको ये सब नहीं चाहिए, हाँ, न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश काम ये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहे तु की कोई। हे प्रभु,
मुझे अब इस संसार का न धन चाहिए, न जन चाहिए, न ऐश्वर्य चाहिए, न कुछ चाहिए, मुझे केवल आपकी और आपकी सेवा जन्म जन्मांतर तक चाहिए। तो भगवान थोड़ा सीरियसली देखते हैं, अच्छा। तो इस प्रकार हमें ये आशा करना चाहिए कि ये सब तो आपने दे दिया, संसार रूपी चीजें, और ये शरीर दे दिया, ये परसेप्शन दे दिए, इंद्रिय दे दिए, इंद्रिय विषय दे दिए। अब इनका भोग करने के बजाय अगर मैं इनको आपकी सेवा में लगा, मैं आप ही का हूं और आप ही का रह जाऊं, तो फिर क्या कहना, वो तो हाईएस्ट है। तो यहाँ पे विराट रूप का भी वर्णन आया हुआ है। चौथे श्लोक में उसका भगवान का, अब भगवान गर्भदक्षा विष्णु का वर्णन आ रहा है। पश्यन्त्यदो रूपम अदभ्र चक्षुषा सहस्रपादोरुभजानान् अद्भुतम् सहस्रम मूर्धश्रवणा क्षणिनासिकम् सहस्रमौलि अंबर कुंडलो लसत्। द डिवोटीज विद देयर परफेक्ट आईज, जो भक्त हैं वो अपने पवित्र आंखों से see the transcendental form of the Purusha who has thousands of legs, thighs, arms and faces, all extraordinary। भगवान के हजारों हाथ, कान, नाक ये हैं, ये बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। इन दैट बॉडी देर आर थाउजेंड्स ऑफ हेड्स, ईयर्स, आईज एंड नोजेस। दे आर डेकोरेटेड विथ थाउजेंड्स ऑफ हेलमेट्स एंड ग्लोइंग ईयररिंग्स एंड आर एडोर्न्ड विथ गार्लैंड्स। और ये सारे रूप जो है भगवान के, बहुत सुंदर अलंकार रूप में उनके हार हैं, कुंडल है, पूरा मुकुट है, बहुत सुंदर ऐसे भगवान अलंकृत रूप में रहते हैं। तो यहाँ पे जो वर्णन है ये हजारों का है। तो ये सारा वर्णन जो है आपको हमारे पुरुष सूक्त में भी मिलता है, जहां अभी गाएंगे। लेकिन पुरुष सूक्त में प्रवेश करने से पहले मैं 5वां श्लोक खत्म कर देता हूँ, तो इससे पता चलेगा कि ये और थोड़ा सा गुण है। ये तन्नानावताराणां निधानं बीजमव्ययम् यस्य यस्यांशांशेन सृज्यन्ते देवतिर्यङ्गनारदयः। This form, the second manifestation of Purusha, is the source and indestructible seed of multifarious incarnations within the universe. From the particles and portions of this form, different living entities like demigods, men and others are created. तो अब जो है ये जो गर्भोदक्षाय विष्णु है, इनके माध्यम से अब बाकी सबकी रचना होती है। यानी जो भगवान अनेक अनेक अवतार लेते हैं अलग अलग समय में, ये इनका जो विराट रूप प्रकट होता है, फिर शिरोदक्षाय रूप होता है। तो शिरोदक्षाय के थ्रू सारे इंकारनेशंस आते हैं। ऑन फ्रॉम द पार्टिकल्स एंड पोर्शन ऑफ दिस फॉर्म डिफरेंट लिविंग एंटिटीज, अब भगवान के ही इस विस्तार से सारे जीव जो हैं वो प्रकट होते हैं, और देवता, मनुष्य और बाकी जो प्रजापति इत्यादि ये सब क्रिएट होते हैं। तो ये बहुत ही क्या कहते हैं उसको, ये हम सबको समझने के परे है। जो हम सबको शायद ये भागवतम में लिखा है तब जाके समझ में आया, अन्यथा ये हमारी बुद्धि के परे है। तो एक बहुत सुंदर हम लोग पुरुष सूक्त गा सकते हैं। आपको ये लिंक मिल सकता है, पर संभव भी मुझे ना पैरेलली डालना नहीं आता है। तो आप लोग ऐसा लिख सकते हैं, पुरुष सूक्त विथ मीनिंग, ऐसा कुछ लिख दीजिए तो आपको गूगल में कोई लिंक आएगा श्लोका.com करके, उसमें दिया हुआ है, तो आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको अब पुरुष सूक्त यानी भगवान का वर्णन, जो हजारों हाथ वाले हैं उनका वर्णन है, वो क्या क्या कैसे विस्तार करते हैं, उनका विराट रूप क्या करता है, वो क्या करते हैं, तो शिरोदक्षाय के रूप में वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो एक याद रखिए, यही गर्भोदक्षाय विष्णु ये विस्तार करते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। हम जिन विष्णु को करते हैं ना, विष्णु जो श्वेत द्वीप में प्रणाम करते हैं, वो गर्भोदक्षाय विष्णु से प्रकट होने वाले विष्णु है। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तो वो वाले विष्णु जो है वो सत्वगुण के सारा मैनेजमेंट करते हैं, और ये ब्रह्मा जी जो है वो रजोगुण से प्रकट होते हैं। और उसके बाद जो क्या नाम है इनका, शिव जी जो है वो तो, हाँ ओके ओके, आप बीच में मत बोलिए, वो तमोगुण से वो जो है वो संसार को मेंटेन करते हैं। तो अब शिव जी जो है वो विस्तार होते हैं, वो जीव से बड़े, परंतु
वो काम करते हैं संसार को, जो तमोगुणी लोगों को आकर्षित करने के लिए वो इस रूप में विस्तार करते हैं। तो यहाँ हमारे शायद प्रभु जी ने स्क्रीन को भी शेयर किया है। मेरे पास जो है वो एक मोबाइल में लेके बैठा हूं मैं, तो उसको मैं इंग्लिश में है मेरे पास, मैं उसको पढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठात् दशांगुणम्। द पुरुष, यूनिवर्सल बीइंग भगवान, हैज 1000 हेड्स, भगवान के हजारों सर हैं, 1000 आईज एंड 1000 फीट, हजारों हजारों उनके चरण हैं। 1000 सिग्निफाइज इन्यूमरेबल, मतलब हजार कहने का मतलब है कि हजार नहीं है, वो हजारों में है, यानी अनन्यूमरेबल है। विच पॉइंट्स टू द ओमनी प्रेजेंस ऑफ द यूनिवर्सल बीइंग, यानी भगवान का सब जगह जो प्राकट्य है वो उससे पता चलता है। ही एनवेलप्स द वर्ल्ड फ्रॉम ऑल साइड्स, और भगवान सारे सृष्टि को एनगल्फ किए हुए हैं। That is, he pervades each part of the creation and extends beyond in 10 directions, represented by 10 fingers. वो सारे जगह जो है विस्तार कर चुके हैं, और रिप्रेजेंटेड बाय 10 फिंगर्स परमात्मा रूप भी माना जाता है ना। जो मैंने समझा था एक बार। पुरुष एवेदम सर्वम यद्भूतम यच्च भव्यम उतामृतत्व शेषाणु यद्दने यद्दन्नेनातिरोहति। द पुरुष is indeed all this creation in essence, भगवान ही पूरा सृष्टि है। that which existed in the past and that which will exist in future, जो पहले हो चुका है, जो आगे होने वाला है, everything that is the whole creation is woven by immortal essence of the great Lord. woven यानी एक दूसरे को जो सुई धागा से हम लोग बुनते हैं ना, बुनने जैसा बांध के रखा हुआ है भगवान ने, आप कुछ कर ही नहीं सकते। ये जाल है, जाल, भगवान ने खुद इसमें प्रवेश किया है। बाय बिकमिंग फूड ऑफ विच वन ट्रांसेंड्स द ग्रॉस वर्ल्ड एंड बिकम्स इमॉर्टल। फूड यानी जो हम आहार, गेटिंग कंज्यूम्ड इमॉर्टल एसेंस थ्रू सरेंडर। तो ये जो शरणागत, अगर आप आहार बन जाएंगे भगवान का, तो ही आप मुक्त हो सकते हैं। यानी आप प्रकृति अवस्था में अगर अपने आप को बनाते हैं तो आप मुक्त हो सकते हैं। आप में से किसी का म्यूट कर दीजिए, उनका आवाज आ, मुझे मेरा ही आवाज आ रहा है। ओके। एतावानस्य महिमा जायांश पुरुषः पादो यस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि। द पुरुष इज ग्रेटर देन ऑल द ग्रेटनेस विच कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय वर्ड्स। आपके शब्दों से भी वो परे है, उनका वो समझना एकदम हमारे इस अल्प बुद्धि के बाहर है। इसलिए जो ज्ञानी लोग हैं ना, जो भगवान को ज्ञान से जानने का प्रयास करते हैं, इनका दुखद बात ये है कि इनका जितना बुद्धि लिमिटेड है उतना ही तो जान सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं जान सकते। इसलिए भगवान के अनंत को जानने के लिए फिर भाव का प्रवेश आता है। सेंटिमेंट अलग, अब भगवान के प्रति भाव अलग। His one part has become all these visible worlds and 3 parts rest in the immortal world of transcendence. ये त्रिपादस्यामृतम दिवि, यानी जो 3/4 ऑफ द क्रिएशन वैकुंठ है और 1/4 जो है इस संसार में है। तो आपको जो अभी दिख रहा है वो केवल एक 1/4 विभूति है। भगवान की 1/4 जो भाग है वो दिखाई दे रहा है। त्रिपादूर्ध्वम उदयित पुरुषः पादो यस्य हा भवात् पुनः ततो विश्वंग विक्रामता सशानशानशे अभी। द 3 parts of the Purusha is high above in the transcendental realm, वैकुंठ में है, and his one part becomes the creation again and again, और एक भाग जो है उनका यहाँ पे सृष्टि में बनते रहता है। There in the creation he pervades all the living and non-living beings. जो 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 जीव हैं और जो निर्जीव हैं, इन सब का यहाँ पे सृजन होता है। तस्माद् विराड जायत विराडो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात भूमि अथो पुरः। फ्रॉम पुरुष वॉज बॉर्न द विराट। अब इन्हीं पुरुष यानी गर्भोदक्षा विष्णु से विराट पुरुष का प्राकट्य है, और विराट को देव भी कहा गया इधर। फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ द शाइनिंग पुरुषा यानी विराट, who remained as the background of substratum of Virat.
तो भगवान गर्भदक्षा विष्णु विराट के आधार हैं। ही यानी विराट क्रिएटेड द अर्थ बाय मैनिफेस्टिंग हर फ्रॉम हिज ओन बीइंग एज सबस्ट्रेटम। अब जो है ये विराट पुरुष इसे सबको बनाते हैं, धरती को बनाते हैं, आकाश बनाते हैं, ये सारा जो अंदर में हमारे एलिमेंट्स है ना, ये सब विराट का कार्य है। यत् पुरुषेण हविषा देवा यज्ञम मतन्वत वसंतो वस्यासीद् राज्यम ग्रीष्म इद्म शरद्धविः। With the Purusha as the sacrificial fire, the Deva, referring to Virat, continued the Yajna, sacrifice of creation. Spring was created, जो वसंत ऋतु है वो बना। The clarified butter, spring was created as the clarified butter. Summer was created as the fuel of the Yajna, and autumn was created as the Havis, special offering of that Yajna. तो ये सारे जो एक यज्ञ के रूप में ये सारे चीजें क्रिएट हुई, सारे ऋतु क्रिएट हुए, सारे जो ये हमारे जो सृष्टि का चक्र है वो क्रिएट हुआ। तम यज्ञम बर्हिषि प्रोक्षण पुरुषम जातमत अग्रतः तेन देवा अयजंत साध्या ऋषयश्च ये। द फर्स्ट डिवाइन मेन वर क्रिएटेड एज द होली वाटर स्प्रिंकल्ड विद कूसा ग्रास इन दैट यज्ञ। तो जब उधर से कूस का पानी लेके छिड़का गया तो जो दिव्य लोग हैं ये लोग प्रकट हुए। The first divine men were साध्य देवास and the ऋषिज। प्रभुपाद भी तात्पर्य में लिखते हैं, अगर आप यहाँ पढ़ेंगे तो यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि कौन कौन आया और कैसे प्रकट हुआ, ये यहाँ दिया हुआ। अगर आप तात्पर्य 5वें श्लोक के तात्पर्य में पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। तो पहले जो है सारे देवों का सृजन हुआ, जिनसे सारे ऋषि वगैरह आए, और जब आगे फिर सृष्टि बनते गई। These rishis were not human but divine rishis like सप्तर्षिज created directly by विराट। तो ये जो सप्तर्षि हैं ये डायरेक्ट विराट पुरुष जो हैं वो बनाते हैं, तो ये हमारी तरह साधारण जीव नहीं है। तस्माद् यज्ञात् सर्वहुतः संभृतं पुरुषद्राज्यं पशुन्ताश्चक्रे वायव्यान् नारण्यान् ग्रामयश्च ये। From the complete offering of this, that is Virat Yajna, was obtained ghee mixed with coagulated milk, which are animals both of air and forest and villages। यानी सारे प्रकार के प्राणी, अलग अलग प्रकार के जो प्राणी हैं जो जंगल में रहते हैं, जो दूध देने वाले हैं, ऐसे ऐसे इन सब का भी सृष्टि हुआ। तस्माद् यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्माद् अजायत। From the complete offering of his यज्ञ, sacrifice of creation, यानी विराट से जो आया, was born the ऋग वेदा and साम वेदा। भगवान से ही साम वेद और ऋग वेद आए। याद रखिए, किसी आदमी ने नहीं लिखा है। ये जो आजकल के लोग बस बकते रहते हैं, ऐसा नहीं है, भगवान स्वयं करके गए हैं। ऋग्वेद and सामवेद, the छंदास Vedic meters were born from him and the यजुर्वेद was born from him। जो छंद होते हैं वो भी भगवान से आए हैं, और साम यजुर्वेद सब ये भगवान से आए। तस्मादश्वा अजायंत ये के उभयादतः गावो यजग्निरे तस्मात् जाता अजावयः। From him was born the horses, उन्हीं से घोड़े आए। From all those animals who has teeth in both jaws, दोनों जगह जिनके दांत है, ऐसे प्राणी आए। From him, विराट से, was born the cows, and from him was born all types of goats, गाय और बकरियां, ये सभी भगवान से आए हैं विराट रूप से। यत् पुरुषम व्यदधु कतिधा कल्पयन् मुखम किमस्य कौबाहु काओ रूपाद उच्यते। What did the Purusha विराट hold within him? उनके अंदर क्या रखा था? How many parts were assigned in this huge form? इस पूरी सृष्टि में उनका रूप में कहा क्या क्या था? What was in his mouth? उनके मुख में क्या था? What was in his arms? उनके हाथ में क्या था? What was his thighs? उनके जांघ क्या है? And what was his feet? तो ये सारा तो हमारे सेकेंड कैंटो में भी आगे आने वाला है, तो ये सब इधर बताया है। तो कहते हैं ब्राह्मणस्य मुखम आसीत् बाहु राजन्यकृतः उत्तरु उरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्याम शूद्रो अजायत। The Brahmanas were his mouth, the Kshatriyas became his arms, the Vaishyas were his thighs, and the Shudras were assigned to his feet। तो भगवान के शरीर के सब भाग के कार्य करते हैं, तो इसमें जाति वाति कुछ नहीं, सब भगवान की अंग है।
ब्राह्मण भगवान का अंग है, क्षत्रिय अंग है, यहाँ दिया हुआ है। ब्राह्मण जो है भगवान का मुख है। ब्राह्मण से मुखम आसीत, इसलिए किसी ब्राह्मण को भोजन कराओ तो वो ब्राह्मण का भगवान को जाता है। और अगर आप किसी शूद्र की सेवा करते हो तो भगवान के चरणों की सेवा है। तो ये जो अगर भेदभाव कोई करे कि मुंह बड़ा है कि पांव बड़ा है, तो अज्ञानी है। द क्षत्रियस बिकेम हिज आर्म्स, और जो क्षत्रिय है वो भगवान के बाहुबल है। एंड वैश्यस वर हिज थाइज, और जो वैश्य है वो उनके जांग है। चंद्रमा मनसो जातः, चक्षुः सूर्यो अजायत, मुखादिन्द्रश्च अग्निश्च, प्राणाद् वायुरजायत। The moon was born from his mind, and the sun was born from his eyes. Indra and Agni were born from his mouth, and Vayu was born from his breath. तो जो the moon was born from his mind, जो मन से चंद्रमा मनसा जाता, फ्रॉम द माइंड, भगवान के मन से चंद्रमा आया, एंड आंखों से सूर्य आया। इंद्र और अग्नि जो है वो भगवान के मुख से आए, और वायु जो है वो भगवान के सांस से आया। जो ये हम वायु लेते हैं ना, हवा जो बह रहा है ना ये अभी आपके पास, ये भगवान का सांस है। अब सोचो आप भगवान के आसपास हो, बस बात यही है। अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से, आप नजदीक हो, आवाज तो अभी यही है। तो जब आप पलटते हो भगवान की तरफ से, भगवान ही भगवान दिखाई देते हैं। कल हम लोग श्री कालहस्ती गए थे, तो वहां वायु लिंग है, भगवान शिव जी का वायु का लिंग है। तो आपको वायु नहीं दिखाई देगा, परंतु जब वहां दीप लेते हैं तो दीप हिलता है, जबकि अंदर में पूरा अंदर बंद है, कोई हवा आने का वो जगह नहीं है। तो वायु लिंग है। तो ये सब बड़ा नॉर्मल साइंस के दिमाग के बाहर है ये। तो कह रहे हैं कि ये सारा जो है, जो हवा है, ये समझो कि ये भगवान का ही है सारा। हाँ? नाभ्यासीद अंतरिक्षम शीर्ष्णो द्यौ समवर्ततः, पद्भ्याम भूमिर्दिशः श्रोतत तथा लोकान अकल्पयन। हिज नेवल बिकेम द अंतरिक्षा। हेवन और अर्थ यानी स्वर्ग और भूलोक के बीच में जो भाग आता है उसको अंतरिक्ष कहते हैं। तो जो नाभि है वो भगवान का अंतरिक्ष है। हिज हेड सस्टेन्ड द हेवन फ्रॉम हिज फीट एंड अर्थ। तो जो स्वर्ग है वो भगवान के सिर के पास है। एंड फ्रॉम हिज ईयर्स द डायरेक्शन वर सस्टेन्ड, और उनके कान से जो सारी सृष्टि के दिशा हैं वो मेंटेन करते हैं। इन दिस मैनर ऑल द वर्ल्ड्स वर रेगुलेटेड बाय हिम। इस प्रकार पूरी सृष्टि का जो रचना है उसको भी भगवान संभालते हैं। सप्तस्यां परिधय स्त्री सप्त समिधा कृतः, देवा यज्ञ यज्ञम तन्वाना अपद्नन पुरुषम पशुम। By making even enclosures with 3 times 7 sacrificial firewood, the Deva in that yajna bound the infinite expanse of the Purusha as finite living beings. तो क्या किया फिर उसके बाद जो जीव हैं उनको ये जो बांध के रख दिया, क्योंकि वो यहाँ आना चाहते हैं तो उनको दे दिया है जगह। यज्ञेन यज्ञम अजयंत देवा देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन, तेह नाकम महिमानः सचंत यत्र पूर्वे साध्या संति देवाः। The devas performed the external यज्ञ by meditating on the real यज्ञ। तो जो भगवान ओरिजिनल यज्ञ हैं उनके ऊपर ध्यान करना है। That is contemplating on the Purusha who is shining behind everything, भगवान के ऊपर करना है। And thus they first obtained the dharma by meditating on the greatness of Chid Akasha, the blissful spiritual sky behind everyone, which is the essence of the Purusha. During those earlier times, the spiritual aspirants became the shining one themselves. तो इस प्रकार ऐसा करके जो लोग हैं वो भी उसी स्थिति को, सच्चिदानंद की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए, आपको सिर्फ ये पुरुष सूक्त हमने इतनी बार सुना होगा कहीं आप लोगों ने यज्ञ वगैरह में, लेकिन कितना सुंदर इसका मीनिंग है कि भगवान का जो 1000 रूप वाला जो भाग है वो कैसे विराट रूप में हमें सब जगह भगवान है। वायु भगवान है, सांस भगवान है, ये सारा हवा भगवान है, ये पृथ्वी भगवान है, आकाश भगवान है, अंतरिक्ष भगवान है। ये तो यामी ततो नरसिंहो, भगवान सब जगह है। तो इस प्रकार से हम भगवान को समझ सकते हैं। और इस प्रकार ये जो 5 श्लोक हैं, 5 श्लोक तक गर्भोदक्षाय विष्णु,
और शिरोदक्षाय विष्णु, इधर तक के 3 पुरुष अवतारों का वर्णन किया गया है। 6ठे श्लोक से आगे मुझे लगता है 29 श्लोक तक लीला अवतार, यानी भगवान की अलग अलग जो लीला है, उनके जो अवतार में लीला किया है वो भगवान का विवरण अगले श्लोकों में आएगा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। तो हमारे प्रभु जी ने एक भजन प्रिपेयर किया है, हमारे कृष्णलाल प्रभु जी ने, तो प्रभु जी सुनाएंगे, तत्पश्चात हम एक आध दो क्वेश्चन ले लेंगे और फिर हम लोग कल मिलेंगे। हरे कृष्णा। यस, बोलिए प्रभु जी हरे प्लीज। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये जो प्रभु जी अभी सुनाने वाले हैं, ये हरियाणवी सॉन्ग है। ये बहुत सुंदर सॉन्ग है, आप लोग यूट्यूब में भी सुन सकते हैं। मेरे यार सुदामा रे भाई घना दिना में आया, वो जो मधुरता है सुदामा कृष्ण का बात है, बहुत सुंदर है। आपको हृदय टच हो जाएगा। यस प्रभु जी प्लीज। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। बालक थारा जब आया करता, बालक थारा जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। हुई के तकरार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। हुई के तकरार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। मन सुना दे कुटुंब कहानी, मन सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों कर पड़गी ठोकर खानी, ओ क्यों कर पड़गी ठोकर खानी। टोटे की मार सुधा मारे भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुधा मारे भाई घने दिना में आया। सब बच्चों का हाल सुना दे, मिसरानी की बात बता दे। वो सब बच्चों का हाल सुना दे, मिसरानी की बात बता दे। रे क्यों गया हार सुधा मारे भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुधा मारे भाई घने दिना में आया। चाहिए थार तन पालम आना, चाहिए थार तन पालम आना, इतना दुख नहीं पड़ता ठाना। पहलम चाहिए थार तन पालम आना, इतना दुख नहीं पड़ता ठाना। क्यों भूलिया प्यार सुदामा भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। इब भी आ गया ठीक बखत पे, इब भी आ गया ठीक बखत पे। आजा बैठ जा मेरे तखत पे, आजा बैठ जा मेरे तखत पे। ओ जिगरी यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। वो जिगरी यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया, भाई घने दिना में आया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सब लोग तालियां, हरि बोल। हरि हरि बोल, बोल हरि हरि बोल, बोल हरि हरि बोल, बोल हरि हरि बोल, बोल हरि बोल। हरि हरि बोल, बोल हरि बोल जय जय हो। हरि बोल। हरि प्रभु जी बोल, मेरा प्रश्न है प्रभु जी। हरि यस बोल, हरे प्रभु कृष्णा जी, प्रभु जी। सभी किसी का तो प्रश्न है। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत यस यस, प्रणाम। बोलिए बोलिए बोलिए। प्रभु जी मुझे ये पूछना है कि बहुत से लोग, अब बाकी लोग म्यूट कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए हरे बाकी कृष्णा जो प्रभु क्वेश्चन जी, पूछ रहे हैं। हरे कृष्णा हाँ प्रभु जी, बस। मुझे ये यस पूछना बोलिए। है कि बहुत से नाम लोग, नाम। विशाल वर्मा प्रभु जी, नागपुर से। हाँ यस बोलिए बोलिए। प्रभु जी मुझे ये पूछना है कि बहुत से लोग जो रहते हैं पूछ वो कहते हैं कि ये भागवतम और गीता ये तो प्रिंटेड बुक्स हैं, इनका कोई ऐसा प्रूफ नहीं है। तो क्या ऐसे पांडुलिपियां कब पहली बार जैसे प्रकट यानी हुई, ऐसा कुछ प्रूफ है क्या कहीं पे? हम कुछ बता सकते हैं क्या उनको?
अभी देखो ये जो है ना स्टाइल कि इसका प्रूफ दो उसका प्रूफ दो, हम्म। एकदम सिंपल है। फलेन परिचयते, जो आउटपुट है उससे पता चलता है। तो जो भागवत को फॉलो करते हैं वो भक्ति में तल्लीन होके वो अपना मुक्त हो जाते हैं, जी समझा। और जी जो ये संसारिक बातें करते हैं हर चीज का प्रूफ मांगते हैं वो ऐसी जिंदगी में परेशान रहते हैं। जी तो अब वो आप पांडुलिपि खोजने के चक्कर में ना इनको इनको खुश मत करिए, इनको बोलो भाई तू नरक में जा, आराम से जा और पाप करो। एक बार नारद मुनि है ना, वो बोल रहे थे, एक बार कोई या दो दो आदमी लोग पाप कर रहे थे, तो नारद मुनि बोले आयुष्मान भव, तुम लंबा आयु जियो। और दो भक्ति कर रहे थे, उनको बोला अरे तुम लोग जल्दी मर जाओ। तो उनके साइड में जो भक्त थे वो बोले कि नारद मुनि ऐसा क्यों, भक्तों को आपने जल्दी मरने को कह दिया, इनको ज्यादा जीने को कहा। तो बोले जी अरे ये पापी लोग है ना, इनके बाद इनको नरक में ही सड़ना है। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा और 10 साल जी लेंगे तो थोड़ा भोग कर लेंगे। चंद ये जो भक्त है ये अब यहाँ जी के क्या करेंगे, इनके यहाँ कोई काम ही नहीं, चलो वैकुंठ अभी तो इनको खत्म करते हैं, कहानी ले जाओ। जी तो जी प्रभु। हमको इतना लोड नहीं लेना चाहिए। आप उसको पांडुलिपि भी लाके दोगे तो बोले नहीं ये पांडुलिपि तू लिख के लाया है, समझा। तो ये जी सब में टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऐसे लोगों को प्रचार करने के लिए क्षत्रिय लोग चाहिए। उसको लो, जी बोला इधर आओ, थोड़ा इधर रूम में आओ, बोलना इधर आओ, धप्पा धप पेल दो। आप बोलो भगवान जी कौन है, बोलेगा प्रभु जी कृष्ण ही भगवान है। और ये किसने लिखा है, बोले भगवान ने, भागवत का है। हाँ, फिर छोड़ दो। तो इसलिए हर बार हमें सात्विक प्रचार नहीं करना चाहिए, कभी कभी ठोका ठाकी करके भी करना पड़ता है। जी ठीक है, जी तो प्रभु जी। वो बात का वर्जन है, वो किया जाएगा। अभी पहले जो है जिनको फेथ है उनको पढ़ा दो, ठीक है। अभी अभी आप सबका प्रूफ देते जाओगे तो आधा समय आपका उसी में चला जाएगा। पांडव सेना आ हरे रहा कृष्ण। प्रभु जी। ठीक है, पांडव सेना का बात इसमें नहीं करना है, ये यूट्यूब रिकॉर्ड पे जाता है। बोलिए, और किसी का कोई सवाल। प्रभु हरे जी कृष्ण प्रभु दंडवत जी। प्रणाम। शिल्पा, यस माता जी, हाँ माता जी, हरे कृष्ण। ऑन द सेम नोट मुझे बस कमेंट करना था, जैसे अभी आपने बताया ना ये यज्ञेन यज्ञमयंत देवा, ये तो बचपन से गणपति के टाइम हम बोलते थे विदाउट हाँ मीनिंग, कुछ मीनिंग पता नहीं था। हाँ। अगर उस टाइम हम्म भी बच्चे थे तब बताते थे तो वी वुड हैव हम्म अंडरस्टूड। तो आई थिंक ये हम्म। एंसेस्टर से भी वो हो गया कि दे डिडंट नो टू टीच अस। तो Yes. वो थोड़ा सैड लगता है कि 50 हम्म प्लस होने के बाद मुझे यज्ञेन यज्ञमयंत देवा का मीनिंग और कितना वास्ट मीनिंग है और कितना ब्यूटीफुल है ये अभी समझ में आ गया। जस्ट वांटेड टू कमेंट ऑन दैट। यस यस यस, बहुत अच्छा चीज है। इसका मतलब क्या होता है मालूम है, कि अब हमें पढ़ाना है हमारे नेक्स्ट जनरेशन को, नहीं तो वो हमको गाली देगा। इसलिए और गुरुकुल खोलो। और ना हमारे गुरुकुल के बच्चे साथ में नहीं रहते, मैं उनसे गवा लेता, लेकिन अभी मैं कहीं और हूँ। तो बच्चे हमारे रोज गाते हैं, ये पुरुष सूक्त गाते हैं, यजुर्वेद गाते हैं, बहुत अच्छा है। चलिए नहीं, ठीक है, बहुत वेरी गुड। बहुत अच्छा है आप करते हो। किसी हम लायक बने ताकि हम आपकी असिस्टेंस करें। यस दैट यस वुड यस बी चलिए, नाइस। अब जहाँ आप जहाँ हैं वहीं से 10 बच्चे जमा कर लीजिए, वहीं उनको पढ़ा दीजिए, समझा। जैसे आप जहाँ हैं, जहाँ भी रहते हैं, तो वहीं के 10 बच्चों को जोड़ लीजिए, बैठे थोड़ा हलवा खिला दीजिए, बच्चे खाने आ जाते हैं, फिर उनको पढ़ा दो, बस खत्म। थैंक यू प्रभु जी। यस। किसी और का कोई सवाल, एक सवाल मैं ले हरे लूंगा कृष्ण प्रभु जी। फिर। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, बोलिए। अ, प्रभु जी कभी कभी जैसे हम लोग भक्ति करते हैं तो प्रभु जी कुछ गलत आदतें आ जाती है हम लोगों में प्रभु जी। वो तो पहले से अनादिकाल से है, कुछ आती नहीं है। तो प्रभु जी फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल मतलब जैसे इंटॉक्सिकेशन, मैंने मतलब थोड़ा सा अभी मैंने शुरू कर दिया था अभी, मतलब गलती से बीच में। तो उसको मैं छोड़ना चाहता हूँ प्रभु जी, अभी अभी जस्ट शुरू किया, मतलब कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से। तो कैसे तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं इसको प्रभु जी कैसे मैं वो करूँ अभी। आपने शायद मेरे ना स्पीकर पे आवाज रखा है, इसलिए आपका या मेरा ही आवाज मुझे आ रहा है, तो उसको ऑफ कर ओके दीजिए। प्रभु, यस प्रभु जी। ठीक है। तो देखिए ऐसा है कि अब अब हमारे आवाज आ रही है प्रभु जी। भगवान, अभी हमको आ रहा है, हमारे यहाँ हमारा जीवों का ये स्थिति है कि इस संसार में अगर हमको ऊंचा चीज नहीं मिला ना, तो उसके पास जो ऊंचा दिखाई देता है उसको हम लेते हैं, ठीक है। यानी अगर हमको भगवान में रुचि नहीं रहा, भगवान के प्रति प्रेम नहीं रहा, तो हम काम वासना में प्रेम को खोजते हैं। तुम वापिस स्पीकर लगा दिया, तुम मार खाने का काम कर रहे हो। सॉरी 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 सॉरी। ये तो नसीब है तुम लोग ऑनलाइन है, क्लास में उठक बैठक करवा देता हूँ। तो तो
ये हमारा स्वभाव है कि हम जो ऊंचा चीज नहीं मिलता तो उसके नीचे जो चीज है उसमें कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, वो नहीं मिलता तो उसके नीचे करते हैं। तो ये जो एक बार एडिक्शन लग जाता है किसी को, तो एडिक्शन ऐसा चीज है कि किसी भी चीज का एडिक्शन लग सकता है। कुछ लोगों को नशा का एडिक्शन है, कुछ लोगों को मतलब अलग अलग चीज, संगीत सुनने का एडिक्शन है, हर एक एडिक्शन होता है। एडिक्शन पता ही नहीं चलता हम क्यों कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं, नहीं करेंगे तो बेचैन हो जाता है। उस समय आपको दृढ़ संकल्प करके ही उसको आप काट सकते हैं, और ऐसे लोगों से दूर रहना होगा जो ये सब कर रहे हैं। हाँ, असत्संग त्याग यही वैष्णवाचार, कि ऐसे लोगों का संग छोड़ देना है। और आपके पास ज्यादा पैसा है तो अपने आप को कंगाल बना लो, मैं तो कह रहा हूँ। वो आपको सिगरेट खरीदने का भी पैसा नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो? क्योंकि ज्यादा धन रखोगे तो ये सब करने का मन आएगा। धन जो है वो अपने जीवन में और फिर धर्म के कार्य में लगा दो, बस इतना ही लगाओ। बाकी धन मत रखो, वो आपको बर्बाद कर देगा। और अभी कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अभी जो फिलहाल शासक हैं ये सब, इनका आधों का तो टैक्स दारू सिगरेट इन्हीं से इनका धंधा चल रहा है, सरकारी इसी से चल रहा है। तो ये अपने आप में ये एक दुखद चीज है। तो स्वाभाविक है कि सब जगह वही दिख रहा है, वही दिख रहा है, तो आप क्या करोगे? मेरे को सबसे पहला शौक लगा था जब मैं मुंबई में था एक प्रोजेक्ट पे, और जब मैं ओरेकल में था तो हमारा एक प्रोजेक्ट था, वो जो अब बीपीएल कंपनी, ऑरेंज से बीपीएल, बीपीएल से हच, हच से वोडाफोन हुआ था। तो वो माइग्रेशन जब कर रहे थे तो मैं भी था। तो वहाँ एक डेस्क पे कुछ प्रॉब्लम हो गया था, हमारे सर्वर का कनेक्शन नहीं मिल रहा था। तो मैं गया देखने के लिए, मैं देखने को गया तो वो जो लेडी थी बोले ठीक है आप देखिए, मैं तब तक थोड़ा हो के आती हूँ। तो मैं समझा नहीं, मैंने उसका पीसी लिए कुछ काम किया। मेरा काम 2 मिनट में हो गया, मैं बाहर गया, देखा तो फूक रही थी, वो सिगरेट फूक रही थी आराम से। मैं बोला अरे वो कितना ऐसे, तभी मैं शौक था मेरे लिए। बाद में मैं बोला, बाद में आजकल तो हर जगह आपको दिखाई देता है कि लड़कियां फूक रही है आराम से। तो बेशर्म हो चुके हैं, जब लड़का फूकता है लड़कियां भी फूक रही हैं। तो और उसमें आजकल वो क्या क्या मिला के फूकते हैं जिससे और नशा मिलता है। तो उसका उसका कुछ ज्यादा मुझे ज्ञान नहीं है, पर हेलुसिनेशन होता है, हवा में जाता है आदमी, पता नहीं क्या क्या होता है। तो ये सब जो है लोअर एनर्जीज है, तमोगुणी प्रकार का भोग है। तो आप सत्वगुणी भोग करिए। आप क्या करिए ना, महाप्रसाद ज्यादा खाइए, पेट भर भर के महाप्रसाद खाइए, है ना। और जहां भक्तों का कीर्तन मिले वहां जाके बैठ जाइए, जहां भक्तों का संग मिले वहां चले जाइए। अभी इस महीने में बहुत, तो दिसंबर तो हो गया, पर हमारे भक्त ग्रंथ वितरण करते हैं, तो ग्रंथ वितरण में जुड़ जाइए। कुछ फिजिकल एक्टिविटी करिए भगवान के लिए। उससे क्या होगा कि नहीं तो आपके घर के आसपास कोई अदर मंदिर है, इस्कॉन नहीं है, अगर इस्कॉन है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो कोई और टेम्पल है, वहां जाके सेवा करिए, अपने आप को एंगेज करिए। तब आप ये नेगेटिव एनर्जी से निकल सकते हैं, नहीं तो यहीं के यहीं फंसे रहे। ठीक है, तो अभी हम सबको अहोबिलम जाना है, और अहोबिलम जाके अभी मुझे दर्शन लेना है, ज्वाला नरसिंह नरसिम्हा। तो आप सबका आशीर्वाद चाहिए, आप सब आशीर्वाद दीजिए, और हम सब कल मिलेंगे। हरे कृष्णा। हरि बोल प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणाम। दंडवत प्रणाम।